चलते गुजरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और अब वो अपना संबोधन दे रहे हैं। मां अंबे के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। भाइयों और बहनों, गुजरात हमेशा से असाधारण सामर्थ्य वाले लोगों की भूमि रही है। पूज्य बापू और सरदार पटेल से लेकर गुजरात के अनेक सपूतों ने देश को सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व दिया है। मुझे खुशी है कि किसान सूर्योदय योजना के माध्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है। सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के बाद अब सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। बिजली के क्षेत्र में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे, वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 घंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योगों के लिए कमाई हो, ये सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था। ऐसे में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक हर प्रकार की कैपेसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए 1 दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत सोलर पावर के उत्पादन और उपयोग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। बीते 6 सालों में देश सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, जो गांवों से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उनमें से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादातर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में जहां से किसान सूर्योदय योजना शुरू हो रही है, वहां तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए
किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाय जब सुबह सूर्योदय से लेकर के रात 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी, तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक 1000 से ज्यादा गांवों में ये योजना लागू भी हो जाएगी। इनमें भी ज्यादा गांव आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है। जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा, तो ये लाखों किसानों के जीवन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। साथियों, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, लागत कम करने के लिए, उनकी परेशानी कम करने के लिए बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही होंगे। किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो, या फिर हजारों किसान उत्पादक संघों का निर्माण, सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो, या फिर फसल बीमा योजना में सुधार, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो, या फिर देश भर के करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका लक्ष्य यही है कि देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, किसान को खेती करने में मुश्किल न हो। इसके लिए निरंतर नई नई पहल की जा रही है। देश में आज अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कुसुम योजना के तहत किसान उत्पादक संघ, एफपीओज, कोऑपरेटिव्स, पंचायतों, ऐसे हर संस्थानों को बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने में सहायता दी जा रही है। देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इससे जो बिजली खेतों में पैदा होगी, उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाई के लिए उपयोग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी पाएंगे। देश भर में करीब 7.5 लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है। इससे किसानों को सिंचाई की सहूलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आय भी हो जाएगी। साथियों, गुजरात ने तो बिजली के साथ साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है। इस कार्यक्रम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिति थी। बजट का बहुत बड़ा खर्चा, सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है। ये बहुत लोगों को अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पीछे आर्थिक बोझ बहुत बड़ा रहता था। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जिलों, उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है जहां कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। आज जब हम सरदार सरोवर को देखते हैं, नर्मदा जी के जल को गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक
पहुंचा रही नहरों के नेटवर्क को देखते हैं, वाटर ग्रिड्स को देखते हैं, तो गुजरात के लोगों के प्रयासों पर गर्व होता है। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा। ऐसे में जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही है, तो सभी को अपना एक प्राण, एक मंत्र फिर दोहराना है। ये मंत्र है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोर देना है, वरना ऐसा ना हो कि चलो भाई बिजली आई है, पानी बह रहा है, हम आराम से बैठे हैं, फिर तो गुजरात बर्बाद हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। दिन में बिजली मिलने की वजह से किसानों के लिए भी माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्थाएं करना आसान होगा। गुजरात ने माइक्रो इरिगेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।